नमस्कार दोस्तों। आपने ट्रिग्नोमेट्री की पूरी क्लास देख ली होंगी। अगर नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देखिए जाके। ट्रिग्नोमेट्री पूरी खत्म कर दी गई है 5 लेक्चर में केवल। ठीक है, तो अगर उसको आप देखोगे तो 8 से 10 नंबर का आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है आपका वो है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। तो ऊंचाई दूरी में हम किस तरह से सवाल करते हैं, क्या सवाल होते हैं वो देखिएगा। सबसे पहली चीज हमें इसमें देखनी होगी कि इस तरह से हर बार तुम्हें एक फिगर देखने को मिलेगा, और भी तरीके से फिगर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि जैसे मान लो एंगल ए ले लिया थीटा। ठीक, तो इस एंगल से कभी एक एंगल दे दिया जाएगा, एक भुजा दे दी जाएगी, दूसरी कोई सी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, तो उसका हमें रिलेशन पता होना चाहिए। किसका रिलेशन पता होना चाहिए? वही फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, लाल बटे कक्का वाले, ज्यादातर मोस्टली यही यूज होंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और इसको हम हाइट एंड डिस्टेंस को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी बोलते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते हैं, देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या है। जैसे आप अगर हाई स्कूल में हो तो आपके पास में ये एनसीईआरटी की बुक जरूर होगी। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ना लिखते हुए मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ खम्भे के डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो, एक कोई खम्भा है, यहां से ऐसे ये खम्भा है, इस खम्भे से यहां पे एक डोरी बंधी हुई है। ठीक, तो उसने यहां से यहां तक जो डोरी की लंबाई दी है उसने 20 मीटर दी गई है। ठीक, और जो डोरी भूमि से कोण बना रही है वो कितने का बना रही है? 30 डिग्री कोण बना रही है। अच्छा, हम इसको ए बी सी मान लें इस तरह से। ठीक, खम्भे की ऊंचाई पूछी उसने, खम्भे की ऊंचाई। देखिए सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये बताओ, जब ये दिया हो और ये पूछा हो और इस एंगल की बात चल रही हो, तो इस एंगल में इस एंगल के लिए कर्ड तो वही रहेगा। ठीक है ना, कर्ड ये, इस एंगल के लिए ये क्या होगा, हमने क्या बताया, सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। यानी कि कर्ड और लंब का संबंध किसमें होता है? वो हमारा फॉर्मूला कौन सा, लाल बटे कक्का। तो लंब और कर्ड का संबंध है किसमें? लंब और कर्ड का संबंध किसमें है? साइन में। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको सॉल्व करके, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें क्या मिल जाएगा, जाके देखो, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या मिलेगा? साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ड, यानी लंब इसके लिए क्या है, ये AB अपॉन कर्ड क्या है, ये AC। ठीक, साइन 30 की वैल्यू, जो साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी होती है? 1/2 इक्वल AB हमें क्या करना है, पता करना है। AC हमको पता है कितना है, 20 है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल इधर करो जाके, तो इधर कितने आ जाएगा, मल्टीपल में 20/2 इक्वल, यहाँ पे क्या बचेगा, AB, ये इससे कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो जो AB की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। AB बराबर 10 मीटर। यानी कि हम यहां से ये कह सकते हैं कि खंबे की ऊंचाई, लिखिए यहां से, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। कोई एक पेड़ होगा, जैसे मान लो कि इतना बड़ा पेड़ था, ठीक, यहां से मान लीजिए ये टूट गया, तो जब यहां से ये टूटा तो इस तरह से झुक जाएगा वो, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का जो शिखर था, जो ऊपर ये था पेड़, मतलब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक आ गई, ऊपर से ये टूट गया पेड़, ठीक है। यानी कि हम इसको डॉट डॉट करके दिखा दें तो ताकि ये पता रहे कि ये पेड़ यहाँ से टूटा था, ठीक। तो पेड़ शिखर क्या करता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो जमीन थी, जमीन से क्या करता है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी कि शिखर से और पाद बिंदु की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। यहां से लेकर के यहां तक 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई पेड़ की, जैसे हमने मान लो ये ए है हमारा, ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक। ये हमारा क्या है, डी है, डी। अच्छा, क्या हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं कि सी डी इक्वल बी सी, ठीक है ना, सी डी इक्वल बी सी। क्यों, क्योंकि पेड़ हमारा जब ऊपर से यहां से टूटा था, यहां से लेकर यहां तक टूटा था, यही तो यहां तक आया, ठीक। तो जो यहां से यहां तक की ऊंचाई होगी वही यहां से यहां तक की पेड़ की लंबाई होगी। ये आधी पेड़ की लंबाई और प्लस ये है। तो जो पेड़ की लंबाई यहां से आएगी जाके वो कितनी आएगी, ए सी प्लस बी सी। यहां पे लिख दो चाहे तो, पेड़ की लंबाई, ठीक। जो पेड़ की लंबाई हमें मिलेगी जाके वो कितनी मिलेगी, ए सी और प्लस बी सी, ठीक। ये क्या हो जाएगी, हमारे पेड़ की लंबाई हो जाएगी। आगे देखिएगा इसको कैसे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में चलते हैं। सबसे पहले हम इसको ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे ये बताओ, जब हमें ये दिया है, ये क्या है, इस एंगल के लिए आधार और ये क्या है, लंब, ठीक है। तो ये क्या है, लंब और ये है आधार। अच्छा, लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan में। तो हम यहां से लिख सकते हैं कितना, tan 30 इक्वल लंब बटे आधार। लंब क्या है यहाँ पे, ए सी, ठीक, अपॉन में आधार, आधार क्या है, ए बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल ए सी मुझको पता नहीं है, ए बी हमें पता है कितना है, 8 मीटर, ठीक है। तो मीटर सॉल्व करते समय इसका यूनिट नहीं लिखते हैं, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करो जाके, तो कितना आ जाएगा जी, 8/√3 इक्वल ए सी। हमको ए सी मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है बी सी। अच्छा, चाहे तो इसका संबंध ले लो और चाहे इसका संबंध ले लो, ठीक है। कर्ण और आधार का देखो, आधार और कर्ण का संबंध किसमें होता है, कॉस में, ठीक। तो फिर से हम लेंगे इसको पुनः त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में हम चलेंगे, तो यहां पे ले लो cos 30। तो cos 30, जब cos 30 लेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका क्या है, ए बी, कर्ण हमको पता नहीं है यानी कि बी सी, ठीक। ए बी है कितना, 8 बटे बी सी तो पता है नहीं। अच्छा, cos 30, जो cos 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। ये आपकी आएगी √3/2।
और इक्वल में कितना 8/BC। BC का मल्टीपल इधर करो, इधर आएगा, तो यहां से हमें मिलेगा क्या, देखो BC इक्वल, BC गया इधर तो √3 आएगा बटे में और 2 पहुंचेगा उधर मल्टीपल में, तो 2 8 जा कितना हो गया 16 और अपॉन में √3। ये BC मिल गई हमें लंबाई। अगर हम यहाँ से पेड़ की लंबाई पूरी निकालें तो जो हमारे पेड़ की लंबाई थी वो क्या थी AC प्लस BC। AC आया हमारा कितना 8/√3 और BC आया वो कितना आया 16/√3। इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 8 और 16 कितना 24/√3। ठीक, चाहे तो इसको यही आंसर लिख सकते हो या तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो। इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी अगर चाहो तो इसको मैं बता दे रहा हूँ क्या और लिख सकते हो। इसको लिखा जा सकता है, देखो 24 लिखा है 24/√3, तो इसको लिखा जा सकता है कितना 8 × 3/√3। √3 से कितनी टाइम जाएगा √3 टाइम जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 8√3। ठीक है, अगर हो सकता है ये भी आंसर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा, हमें ये भी नहीं चाहिए और कुछ चाहिए, तो क्या कर सकते हो 8 × √3 की वैल्यू रखो। ठीक है, जो भी आती हो उसका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना। 1.73 ऐसी कुछ करके आती है, √3 वैल्यू कितनी आती है 1.732 ऐसे। ठीक, तो इसका जब मल्टीपल करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, बाद बाकी इतनी रखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक, एक ठेकेदार है तो पार्क में बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। जो 5 वर्ष से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र, ठीक, यानी कि 1.5 मीटर ऊंची एक फिसलन पट्टी, मतलब इस तरह से उसने बना दी। आगे कह रहा है कि 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। जो फिसलन पट्टी है वो 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे, यहां पे लिखो अधिक उम्र के बच्चे, अधिक उम्र के बच्चे, उनके लिए क्या है, उनके लिए 3 मीटर की है। उनके लिए कह रहा है, वो कह रही है कि 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से ये कितने का बना रही है 60 डिग्री का, वो बना रही थी 30 का, और ये है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण लगाना चाहती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में, यानी इस स्थिति में और इस स्थिति में, यानी कि अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, और 5 वर्ष से कम के बच्चों की वो होगी फिसलन पट्टी की लंबाई ये क्या होगी। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, ठीक, इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो और इसको आर मान लो, ताकि मुझे आसानी हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, तो करते हैं इसको सॉल्व। ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं है, काफी टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं समझा पा रहा हूं आपको बहुत आसान तरीका होगा, इससे आसान शायद नहीं कुछ हो सकता है। देखो हम चलते हैं पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये बताओ, जब ये चीज एंगल ये दिया है और ये ऊंचाई दे रखी है और ये पूछा गया हो, तो इस एंगल के लिए क्या है लंब। तो जब ये दिया है और ये पूछा है, यानी लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है, कॉस में, सॉरी साइन में या फिर कोसेक में। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, sin 30 इक्वल वही फॉर्मूला, कौन सा, लाल बटे
कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब हमारा है क्या AC और कर्ण क्या है BC। AC की वैल्यू कितनी है 3 और BC हमको ज्ञात करनी है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल यहां से कितना आ जाएगा 3/, अच्छा ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भैया, ये यहाँ पे जब 3 मीटर ऊंचाई की फिसलन पट्टी ली थी उसने तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण था, ये कितना था 60 डिग्री का कोण था और इसमें 30 का था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 60। ठीक, थोड़ा सा चूक हो गई। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीपल करो BC को इधर ले जाओ, तो हम यहाँ से जो BC इक्वल निकालेंगे जाके वो क्या निकालेंगे 2 का मल्टीपल तो इधर होगा, यानी कि 2 3 जा कितना हो जाएगा, या 3 × 2 करो और डिवाइड में कितना आ जाएगा √3। ये इससे कितनी टाइम जाएगा √3 टाइम, यानी कि BC हमें जो यहाँ से BC मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, ये किसी √3 टाइम गया था इससे, तो 2√3 ये हमें मिल गई 2√3, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों 5 वर्ष से उम्र के अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 2√3 मीटर की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो फिर हम चलेंगे क्या त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में फिर से ये चीज दी गई और ये पूछी गई है, तो फिर से क्या साइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना sin 30 इक्वल लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारा PR अपॉन कर्ण कितना है QR। PR है कितना 1.5 अपॉन QR तो हमको क्या करना है ज्ञात करना है। sin 30 की वैल्यू रखो कितनी होती है 1/2 इक्वल 1.5 अपॉन QR। अब देखो यहां से हमें ज्ञात करना है QR, तो QR गया इधर, QR इक्वल इसका मल्टीपल हुआ जाके इधर, तो ये कितना हो गया, ये कितना 1.5 यानी कि कितना 1.5, तो 1.5 का 2 गुना कितना 3 मीटर। हम यहां से कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी 3 मीटर की होगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला सवाल कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है। ठीक, एक भूमि का बिंदु है और एक ये मीनार का पाद बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये कोई मान लो यहाँ पे मीनार है और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो उन्नयन कोण है वो कितना बना जाके 30 डिग्री है। उन्नयन मतलब नीचे के लिए जो कोण बनता है, यानी कि यहां से अगर देखोगे तो 30 डिग्री पे दिखाई पड़ेगी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, मीनार की ऊंचाई ये मान लो हमने मान ली H, ये ज्ञात करो। ये हमारा A, ये B और ये C। सॉल्व करते हैं इसको आसान तरीके से।
ये बताओ, जब ये दिया गया हो इस कोण में, ये दिया गया हो और ये पूछा हो, तो इस कोण के लिए क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। यानी लंब और आधार का जो संबंध होता है किस में होता है, tan में होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लेंगे क्या, tan 30। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है क्या मेरा यहाँ से AC, और बटे आधार क्या है AB। tan जो 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/√3 इक्वल AC है हमारा H यानी ज्ञात करना है, और AB है हमारा कितना 30। तो 30 को इधर ले जाओ, यानी कि H इक्वल हम लिख सकते हैं कितना 30/√3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 अपॉन कितना √3। √3 से ये कितनी टाइम गया, √3 टाइम गया। तो आंसर कितना आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, जो आपकी जो मीनार होगी उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 10√3 मीटर। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लो ये भूमि है और यहाँ पर मेरी पतंग उड़ रही है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 60 मीटर की है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इसमें कोई डोरी लगी है तो पतंग जो इस तरह से उड़ रही होगी, यहां से लेकर के यहां तक बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। देखो ये है हमारी भूमि, और इसके साथ में जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हमने मान लिया कि जो डोरी है में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा डोरी है। डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि ये ज्ञात करो। इसको हम ए मान लें, इसको बी, इसको सी। देखो इसमें क्वेश्चन आपको तब तक टफ लगेंगे जब तक आप इसका फिगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे। अगर आपने फिगर ड्रॉ नहीं कर पाया तो क्वेश्चन नहीं होगा, अगर फिगर ड्रॉ हो गया तो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सारा खेल यहाँ पे चित्र का है कि आप चित्र कैसे ड्रॉ। अब इसको देखो, जिसमें ये चीज दी गई हो, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इस एंगल के लिए क्या होगा, लंब। अच्छा लंब तो दिया है, और डोरी यहां से लेकर के यहां तक है हमारी, ये डोरी की लंबाई पूछ रही है। तो ये है क्या, कर्ड, यानी लंब और कर्ड का संबंध किसमें होता है, साइन में। तो चलते हैं, लिखते हैं सॉल्व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा जाके क्या, हमने लिया साइन 60 डिग्री। साइन 60 इक्वल क्या होता है, लंब बटे कर्ड, और लंब है क्या मेरा यहाँ से AC अपॉन कर्ड कितना है BC। ठीक, साइन 60 की वैल्यू रखो, कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक, और ये क्या है AC हमें दे रखा है कितना 60, और BC तो हमें पूछा है। तो अब BC का मल्टीपल इधर करो जाके, तो क्या आ जाएगा, BC √3/2 इक्वल कितना 60। क्या ये समझ में आया, यानी BC चला गया इसके मल्टीपल में। अब हमें निकालना अगर BC, तो यहाँ पे 60 अपनी जगह पे है, जो चीज मल्टीपल में वो किस में पहुंचेगी, डिवाइड में, और जो डिवाइड में वो किस में पहुंचेगी, मल्टीपल में। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 60 को हम, ये क्या था BC, सॉरी, 60 को क्या लिखा जा सकता है, 60 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 20, और इंटू में कितना है 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा ये बता रहे। ये कितना √3 से कितनी टाइम जाएगा, √3 टाइम जाएगा। आंसर का मतलब ये होता है निकालने का, जितना सही से सही निकाल सको, जितना छोटे से छोटा निकाल सको, ठीक है, वो आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो ये यहां से कितना हो गया, और 20 दूनी कितना हो गया 40, 40 √3 मीटर। हो सकता है कि इसका ये आंसर ना निकाल के आपको √3 की वैल्यू लिखवा रहा हो, तो कितना आ जाएगा 40 इंटू √3 की वैल्यू कितनी 1.732। इसका जब मल्टीपल करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे आप इतना ही छोड़ के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो जो डोरी की लंबाई होगी, डोरी की लंबाई कितनी होगी? 40√3 मीटर। ये आपका आंसर रहेगा। ठीक, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। आगे सवाल देखते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो, एक भवन है जिसकी ऊंचाई है कितनी? 30 मीटर। ठीक, भवन ये 30 मीटर ऊंचा है और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का भवन के कुछ दूरी पे खड़ा है। यहाँ पे एक लड़का कोई खड़ा है जिसकी ऊंचाई है कितनी? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर का लड़का है। कह रहा है आगे कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, इसको थोड़ा सा और दूर करो। मान लो लड़का खड़ा है यहाँ पे, इसकी है 1.5 मीटर लड़के की लंबाई। अब लड़का इससे इधर आया, भवन की ओर आता है। ठीक, भवन की ओर आता है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखो, यहां से लड़का की आंख होगी लड़के के ऊपर ही तो होगी, नीचे तो होगी नहीं, तो हम इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। यहाँ से आंख का जो कोण था वो यहाँ पे कितना था? 30 डिग्री था, लेकिन अब उसका जो आंख का कोण बन गया जाके वो कितना बन गया? 60, जो ये यहाँ पे कोण था। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो टोटल जो लंबाई थी भवन की वो 30 मीटर थी। अब लड़का की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। अच्छा ये बताओ, जो यहां से यहां तक 1.5 मीटर है, अगर हम इसको यहां से ऐसे मिला दें इस तरह से, ठीक है, तो ये भी यहां से कितनी होगी? ये भी 1.5 मीटर होगी, 1.5 मीटर यहां से लेकर के यहां तक। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे कोण कितना बन रहा था? 30 डिग्री कोण बन रहा था। यहाँ पे जब आगे बढ़ गया है तो कितने डिग्री कोण बना? 60 डिग्री कोण बना। ठीक, इसको हम ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको हमने मान लिया डी, इसको मान लिया ई, इसको मान लिया एफ और इसको मान लिया जी। अब तो कोई पॉइंट बचा नहीं, कोई भी पॉइंट नहीं बचा। क्या हमें यहां से जीडी, जो जीडी की लंबाई मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है। जो यानी कि जी ए जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 30 मीटर। क्या ये दिखा? यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई थी, जो भवन पूरा था वो 30 मीटर था। यहाँ पे जो लड़का खड़ा हुआ, जो लड़का की लंबाई थी वो 1.5 मीटर थी, तो वो क्या होगी? इसमें से पूरे में से ई माइनस अगर हो जाएगा, इतना पार्ट अगर हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जी डी। हम यहां से लिख सकते हैं कि जी डी इक्वल क्या आ जाएगा? जी ए माइनस क्या? ए डी। ठीक है, ये समझ में आया? हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जो लड़के की आंख होगी वो नीचे नहीं होगी, आंख कहां होगी? ऊपर। तो हमें यहां से 1.5 क्या करना पड़ेगा? इसमें से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं जी डी इक्वल, ये कितना था? 30 और माइनस कितना? 1.5। तो ये यहां से लेकर के यहां तक कितना बच गया हमारा? 28.5। कहां से? यहां से यहां तक की जो लंबाई थी, तो ये बच गया हमारा कितना? 28.5 मीटर। ठीक है, 28.5 मीटर। अब ये बताओ, वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पहली लड़का जब यहाँ पे खड़ा था, यहां से चल करके अगर यहां तक आ गया तो कितना मीटर चल के आ गया, हमको ये निकालना है। ठीक, कितना मीटर चल के आया? कैसे निकाल सकते हो ये बताओ। पहले देखो, दोनों एंगल दिए गए हैं, हमें यहां से यहां तक की लंबाई दी गई है कितनी? ऊंचाई दी गई है कितनी? 28.5, यानी ये भुजा हमें मिल गई, दोनों कोण मिल गए। तो इस भुजा के सहायता से क्या हम पूरा ये नहीं निकाल सकते यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि डी एफ? ठीक है, इस भुजा की सहायता से हम ये पूरा डी एफ निकाल सकते हैं। फिर दोबारा दूसरी, जब ये एंगल 60 लेंगे जाके, तो फिर हम ये निकाल लेंगे डीई।
तो हम क्या करेंगे, डीएफ में से डी अगर घटा देंगे तो हमें ये वैल्यू नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर है, लेकिन देखिएगा। हमें पूछा है उसने क्या कि पहले 60 डिग्री था, पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री कोण हो गया, तो जो लड़का है वो भवन की तरफ कितनी दूरी चल करके आ गया वो निकालना है। तो सबसे पहले हम चलें, यानी कि इस ट्रायंगल में चलें। इस ट्रायंगल से हमें ये पूरी दूरी जब निकलेगी तो इसके लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। सॉल्व त्रिभुज DFG में, DFG में, जब DFG में चलोगे, ये बताओ, जब ये तुम्हें दिया है और ये पूछा, ये क्या है, लंब, इस कोण के लिए क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, tan में। ठीक है, यानी कि भूलो तो उसके लिए पहले एक बार लिख लो, क्या, लाल बटे कक्का। ठीक, लंब और आधार का संबंध किसमें, tan में। तो हम यहाँ पे लेंगे क्या, tan कितना, 30 डिग्री। tan 30 इक्वल क्या आ जाएगा हमें, लंब, लंब क्या है हमारा, DG अपॉन में आधार कितना है, DF। बहुत ध्यान से करना है, DG की वैल्यू कितनी है, 28.5 अपॉन DG हमको ज्ञात करना है, सॉरी DF हमें ज्ञात करना है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये यहाँ पे कितना है, 28.5 और अपॉन में कितना, DF। अगर DF को ले जाएं इधर तो 1 में मल्टीपल होगा तो वो DF ही रहेगा। √3 को ले जाएं इधर तो ये कितना आ जाएगा, 28.5√3। ये हमें मिल गया यहाँ से DF। अब हम निकालें क्या, DE। तो DE निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज, किस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, DEG में। ठीक है, DEG में, DEG में, त्रिभुज DEG में। इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा, tan, क्योंकि इसमें भी क्या दिया है, लंब, और पूछा क्या है, आधार निकाल ले। तो क्या, tan 60 यानी कि लंब हमारा क्या है, DG अपॉन में DE। ठीक है, आधार। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। DG कितना है, 28.5 अपॉन DE हमको क्या करना है, निकालना है। अच्छा, अब हमें DE की वैल्यू, इधर ये किस में जाएगा, मल्टीपल में, तो रूट कहाँ आ जाएगा, √3 बटे में। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि DE इक्वल 28.5 अपॉन में कितना, √3। क्या ये समझ में आया, क्योंकि ये इधर गया मल्टीपल में, √3। अब √3 अगर मल्टीपल में हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, इधर जब लेके आएंगे तो अपॉन में हो जाएगा। हमें DE मिल गया, DE मिल गया। अच्छा, तो हमें पूछा क्या था, हमें पूछा था EF, यानी कि कितना चल कर गया यहां से लेकर के यहां तक। तो हम लिख सकते हैं, देखो, अगर DF में से, यानी कि हम लिखें EF के इक्वल में हमें ये वैल्यू निकालनी, तो ये वैल्यू के लिए हमें क्या, पूरा इसमें से निकालो, ये क्या, DF निकालो यहां से लेकर के यहां तक, और माइनस इसमें से क्या कर दो, DE। ठीक है ना, DE। तो EF के लिए लिख सकते हैं हम कि EF इक्वल, DF हमारा आया कितना था, DF आया था ये 28.5√3 माइनस ये कितना आया था, DE, जो DE कितना आया था, 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसका इसमें करो मल्टीपल, तभी तो सॉल्व होगा। यानी कि बटे में अगर 1 मान लें तो इसके ऊपर नीचे √3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, या जब इस तरह की सिचुएशन बन जाए तो इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीपल कर दो। तो हमें जो मिलेगा जाके, वो क्या मिलेगा जाके, इसका जब मल्टीपल इसमें किया, यानी 28.5 √3 में √3 का मल्टीपल होगा तो क्या बन जाएगा, 3, और माइनस कितना, 28.5 अपॉन में कितना, √3। ये बताओ, वही चीज यहाँ पे कितनी है, 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है।
और वही चीज यहाँ पे कितनी है, 2 बार है, तो क्या सॉरी 1 बार है, ये चीज है 3 बार और ये चीज है 1 बार, तो 3 में से अगर 1 घटा दें तो 2 नहीं बचेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 28.5 अपॉन में कितना, √3। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची है, मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व कर दे रहा, तो 5 दूनी कितना होता है, ये 10 हो गया, और 8 दूनी 16 और 1 हासिल 17, 2 दूनी 4, 4 और 1 हासिल कितना हो गया 5, और 0.1 अंक बाद, और यहाँ पे बटे में कितने, √3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 19 इंटू 3, है ना, 19 57, तो बटे में कितना √3, ये से कितना टाइम गया, √3 टाइम, हम इसको लिख सकते हैं 19√3। यानी कि जो लड़का चल करके आया होगा भवन की तरफ, तो लड़का चल करके आया 19.3 मीटर, 19√3 मीटर। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे लगता है कि ये समझ में जरूर आया होगा, नहीं आया हो तो एक बार इसका आप वीडियो पॉज करिए और दोबारा वीडियो फिर से देखो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 हैं, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, भूमि के एक शिखर से 20 मीटर ऊंचे, भूमि से 20 मीटर एक भवन है, ये क्या है, एक भवन है, ये हमने भवन मान लिया ए और बी, भवन है ये। आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन कितना है 20 मीटर ऊंचा है, और इसके शिखर पर क्या लगा है, इसके शिखर पर एक संचार मीनार के तल, और संचार मीनार का ये तल है, ये तल और शिखर, तल और शिखर के उन्नयन कोण, ये तल था, ये है शिखर। ठीक है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 डिग्री हैं। देखो, ये कैसा है, ये है 45 डिग्री, ठीक, और ये जो है ये कैसा है, ये है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको ए मान लो, बी मान लो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। देखो, यहां से लेकर के यहां तक की हमें ऊंचाई उसने पूछ दी है। ठीक, हम यहां पे मान लें कि माना मीनार, मीनार है कि संचार, क्या लिखा है, संचार मीनार। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है। ठीक, हमने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, x मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, अच्छा, ये अगर x है तो अगर हम AD निकालें तो कितना 20 + x हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। यहां पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम चलें पहले त्रिभुज ACB में, या त्रिभुज ABC में। ऐसा हम क्यों कह रहे, ऐसा हम इसलिए कह रहे, देखो यहां से लेकर के यहां तक की हमें क्या दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, और यहां से लेकर के यहां तक हम आधार निकाल सकते हैं इस कोण 45 की मदद से। ठीक, कोण 45 की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लंब दिया है और आधार पूछा है, और लंब आधार का कैसा संबंध होता है, तुम पूरा जो फिगर ड्रॉ किया है उसको भूल जाओ अभी, केवल इतना याद रखो। इतने याद करने से देखो होगा क्या, हम करते हैं इसको सॉल्व और चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। इस चैप्टर में कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपका फिगर जो है पूरा सही ड्रॉ हुआ है तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं हो सकता। अगर फिगर गलत
क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा जाके, tan 45 डिग्री, tan 45 यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब है कितना मेरा ए बी और अपॉन आधार कितना है ए सी। ए बी की वैल्यू तो पता है कितनी है 20 और अपॉन में ए सी हमको निकालना है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल 20 अपॉन ए सी। ए सी को इधर 1 में मल्टीपल करो जाके, तो क्या ए सी इक्वल हम 20 मीटर नहीं लिख सकते, यानी कि हमारा जो ए सी यहां से यहां तक की दूरी आ गई वो कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक, अच्छा ये बताओ, अब ये अगर 20 मीटर आ गई तो हम फिर त्रिभुज किस में चलें, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक, जब त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे तो हम पूरी लंबाई निकालें इसकी, यहां से लेकर के यहां तक पूरी लंबाई निकालें इसकी, यहां से यहां तक। और ये तो हमें दिया ही गया है, ये क्या है हमारा पूरा इसके लिए लंब और ये क्या है आधार। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या tan 60 इक्वल tan 60 इक्वल में क्या आ जाएगा, यानी लंब बटे आधार, और लंब है क्या मेरा AD और अपॉन में आधार क्या है AC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AD हमको नहीं पता, AD हमें निकालना है। ठीक, हालांकि ये पता तो है हमें 20 + x लिख सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं इसको। क्यों नहीं करेंगे अभी देखो, नहीं तो फिर बहुत ड्रामा हो जाएगा। तो AD अपॉन AC, AC हमको पता है कितनी है 20। ठीक, अब 20 का इधर मल्टीपल करो तो हमें जो AD मिलेगी जाके वो कितनी मिल जाएगी जाके 20√3। कितनी मिल जाएगी 20√3। अच्छा, हम AD के इक्वल, ये AD आ गया, अगर हम BD निकालें यहां से लेकर के यहां तक, पूरी जो लंबाई मिली जाके हमें कितनी 20√3 मिली, ये लंबाई हमें मिल गई, ये लंबाई हमें निकालनी है। तो इस पूरी लंबाई में से अगर हम इतने पार्ट को हटा दें तो ये नहीं मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरे में से मान लो हमने अगर ये हटा दिया तो बचा कितना, यही तो बचा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट है क्या AD, तो हम यहाँ पे क्या BD यानी इसके बराबर क्या लिखेंगे जाके पूरे पार्ट को, यानी कि AD और माइनस में कितना ये AB, यानी कि इस पार्ट को अगर निकाल रहे हम तो पूरे में से हमने इतना पार्ट हटा दिया तो ये तो ये बचेगा। तो BD इक्वल AD आया कितना था 20√3 और माइनस AD कितना है 20। ठीक है, इसमें से 20 ले लो माइनस, तो बचा कितना, 20 ले लो कॉमन, जब 20 लिया हमने कॉमन तो बचा कितना है यहाँ से √3 माइनस का 1। ठीक है, चाहो तो इतना ही आंसर लिख दो, या इतना नहीं लिखना साथ चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 20 इंटू √3 की वैल्यू रखो कितनी 1.732 माइनस का 1, और इसमें से जब तुम ये 1 में से इस वैल्यू में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा जाके 20 इंटू 0.732, इसका इससे मल्टीपल करो और आपका आ जाएगा आंसर। देखते हैं, कर ही देते हैं। पॉइंट जो है पहले तो एक पीछे 0 लगा लेते हैं, ये वाला 2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 7 दूनी 14, और पॉइंट कितने अंक बाद में 1 2 3 अंक बाद 1 2 3, यानी कि कितना आ जाएगा 14.640 मीटर। ठीक है, आई थिंक ये मेरी समझ में है, आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही करवाते हैं और जो आगे के सवाल हैं वो अगले लेक्चर में करवाएंगे। ठीक, और निश्चित रूप से जुड़े रहिएगा, आपको फायदा मिलेगा इस चैनल से जुड़ के काफी ज्यादा। तो चलिए आज के लिए बाय बाय।